हम कवर कर रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 17 आरोप द चार्ज। ए है फॉर्म ऑफ चार्जेस और अब हम कवर करेंगे धारा 216 और 217। शुरू करने से पहले हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 211 इसके 7 पार्ट है। स्टेट करें, नेम करें, डिफाइन करें, किसको ऑफेंस को किस कानून में किस धारा के अंदर आता है वो बताएं, और अगर सारे फैक्ट्स फुलफिल्ड हो गए तो रिटर्न में दे दें भाई, लिखित रूप में दें। और प्रीवियस कन्विक्शन मतलब अगर कोई पहले भी किसी अपराध में उनको सजा मिली है तो उसके बारे में भी बताएं। सेक्शन 212 के 2 पार्ट हैं। टीटीपीपी मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में बताएं। रकम है तो ग्रॉस सम, और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में बताएं, संपत्ति के बारे में बताएं। सेक्शन 211 212 दोनों से अगर बात नहीं बनती है तो सेक्शन 213 आता है कि किस तरीके से अपराध किया गया है उसको बता दो। सेक्शन 214 कहता है कि किस सेंस में भाषा को लिया जाएगा चार्ज की, उसी सेंस में लिया जाएगा जिस कानून के तहत वह अपराध आता है। डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है 215 इफेक्ट्स ऑफ एरर्स, मतलब प्रभाव क्या पड़ता है गलतियों का, और इसको गलतियों को सुधारा जा सकता है, यह सुधारा जा सकता है। और अब हम कवर करते हैं सेक्शन 216। इसके 5 पार्ट हैं। कोर्ट क्या कर सकता है चार्ज को, वो ऐड कर सकता है कोई सेक्शंस और अल्टर भी कर सकता है। ये करने के बाद वो उसको पढ़ेगा और एक्सप्लेन कर देगा। डेफिनेटली उसी तरीके से प्रोसेस किया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल चार्ज में होता है, और कोर्ट इसको नए सिरे से भी चला सकती है या स्थगित कर सकती है, अर्जन कर सकती है उतनी देर के लिए जितना वह मुनासिब समझे। और अगर ऐसा करने के लिए मतलब चार्ज को ऐड या अल्टर करने के लिए स्वीकृति की जरूरत होगी तो डेफिनेटली स्वीकृति ले ली जाएगी, नो प्रॉब्लम। सेक्शन 216 कोर्ट में अल्टर, इसको अब हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसेक्शन 1 मतलब पहला उपधारा हमें क्या बताता है कि एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, इसलिए कवर कर लेते हैं इसको। न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। सिंपल, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसेक्शन 2 216 का कहता है कि एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, मतलब कि प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। वो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम कब हुआ, कब कोर्ट ने ऐसा कर दिया। वैसे उसको नोटिस भी दिया जाता है लेकिन फिर भी उसको समझा दिया जाता है कोर्ट में ही। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3। इसको इंग्लिश में ना पढ़ करके बल्कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसेक्शन 3 हमें इन्फॉर्म करता है कि जब कोर्ट ऐसी अल्टरेशन या एडिशन करती है और कोर्ट के ओपिनियन में उनको अगर ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड को अपने डिफेंस में या प्रोसिक्यूटर को अपने केस चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो वह केस को जारी ऐसे रखेगा जैसे कि ओरिजिनल चार्ज में ही केस चलाया गया हो, मतलब केस जारी रहेगा। लेकिन इसके विपरीत सबसेक्शन 4 इन्फॉर्म करता है अगर अल्टरेशन या एडिशन करने से केस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अक्यूज्ड पे अपना डिफेंस तैयार करने में या प्रोसिक्यूटर पर अपना केस चलाने में, तो कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि केस को नए तरीके से चलाया जाए, शुरू से स्टार्ट किया जाए, या अर्जन कर देगा, स्थगित कर देगा उतने पीरियड के लिए, उतने समय के लिए जितना कि वह मुनासिब समझे। सबसेक्शन 5 हमें बिल्कुल अलग चीज समझा रहा है कि अगर एडिशन या अल्टरेशन चार्ज में करने से पहले पूर्व स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, जैसा कि लिखा गया है कि प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, मतलब पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है, तो केस को तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उनको स्वीकृति मिल जाए। 2 इंपॉर्टेंट केस कवर कर लेते हैं इससे संबंधित। हसन भाई वली भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा किसी चार्ज में कोई अल्टरेशन की है तो वह परमिसेबल है, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट अल्टर कर सकता है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन सोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2302 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अक्यूज्ड को सभी आरोप से बरी कर दिया गया था। अगर कोई आरोप ही नहीं बचा है तो एडिशन या अल्टरेशन की बात नहीं रह जाती। ये नए एडवोकेट्स को सीखने की जरूरत है कि जब सभी आरोप खारिज हो गए हैं तो उसमें ऐड या अल्टर करने की गुंजाइश नहीं रहती है, फिर तो नया ही चार्ज लगा के उसके ऊपर केस चलाना पड़ेगा भाई। सेक्शन 216 अल्टर, जो उसका कीवर्ड है याद करने के लिए, उसको हमने कवर कर लिया है। अब आ जाता है सेक्शन
217 217 रिकॉल मतलब वापस बुलाइए, दोबारा बुलाइए, जैसे भी आप कह लें। इसमें दो पार्ट्स हैं ए एंड बी। ए कहता है कि रिकॉल कीजिए, रिसमन कीजिए, एग्जामिन कीजिए। किनको भाई? गवाहों को। गवाहों को दोबारा बुलाइए, दोबारा सम्मन करके उनका बयान लिया जाए। और बी पार्ट कहता है कि कोर्ट भी किसी गवाह को दोबारा बुला सकता है या नया गवाह बुला सकता, जैसा कि वह ठीक समझे। अब कर लेते हैं इसको हम डिटेल में। धारा 217 या 217 जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, एक इंपॉर्टेंट धारा है आरोप द चार्ज चैप्टर 17 में। ये प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। धारा 217 हमको इन्फॉर्म करता है कि जब भी कोर्ट के द्वारा किसी भी आरोप मतलब कि चार्ज में बदलाव लाता है, ये बदलाव क्या हो सकता है? या वो ऐड करता है मतलब कि कोई और चार्ज भी लगाया जाता है, कोई और आरोप भी लगाया जाता है, या अल्टर करता है, कुछ कम कर देगा या कुछ बदल देगा। तो ऐसी स्थिति में धारा 217 हमें इन्फॉर्म करता है कि दो चीजें हो सकती हैं जो कि ए और बी में दी गई हैं। ए बताता है कि ऐसी स्थिति में जो गवाह हैं उनको दोबारा सम्मन करके दोबारा बुलाया जाएगा और उनसे गवाही ली जाएगी, लेकिन सिर्फ उस से संबंधित गवाही ली जाएगी जितना कि आल्टर या ऐड किया गया हो कोर्ट के द्वारा। पूरा केस दोबारा शुरू नहीं होगा। और ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, मतलब कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप जो ऐड या आल्टर किए गए हैं इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है केस के ऊपर, और ये जो दोबारा गवाह को बुलाने की बात हो रही है ये सिर्फ केस को डिले करना चाहते हैं, इनका मकसद साफ नहीं है, तो कोर्ट मना कर सकता है दोबारा गवाह को बुला के उनसे गवाही लेने से। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या गवाह को दोबारा सम्मन करने के लिए कोर्ट मना कर सकता है कि ना किया जाए? यस, कोर्ट मना कर सकता है कि उनको दोबारा सम्मन ना भेजे जाएं, उनसे दोबारा गवाही ना ली जाए। तो किस स्थिति में बुलाया जा सकता है भाई? अगर एंड्स ऑफ जस्टिस इज डिफीटेड, जो ये लाइन है ये कह रही है कि अगर इंसाफ नहीं होगा, सही इंसाफ नहीं होगा, तो उस स्थिति में कोर्ट कह सकता है कि ठीक है उनको दोबारा सम्मन किया जाए। और बी पार्ट कहता है कि सिर्फ ये ही नहीं, अगर कोर्ट चाहे तो आगे किसी और भी प्रकार के गवाह को बुलाया जा सकता है, जैसा कि कोर्ट ठीक समझे। सो आई होप सेक्शन 216 और 217 प्रॉपर समझ में आ गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं। दोबारा आने से पहले प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट को याद रखें कि बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार दें, दुनिया बहुत अच्छी लगेगी कसम से।